इसी तरह इब्ने अब्दुल बर ने लिखा कि हज़रत अबू तालिब ने हजूर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इस्तियाब पहली जिल्द सफ़ा नंबर 22 पर। और इब्ने हजर ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकराम व एहतराम और इनकी हिफाजत में तो हज़रत अबू तालिब ने कमाल कर दिया। इसी तरह फतेहुल बारी 11वीं जिल्द सफ़ा नंबर 373 पर सिफ़तुल जन्ना वन नार। इसी तरह नसीमुर रियाज 3री जिल्द सफ़ा नंबर 239 पर है कि अल्लामा खफाजी ने कहा कि काना अबू तालिब युहिब्बुहु हुब्बन शदीदन, कि हज़रत अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। और जब खाना आता था बेतामिन यकूल ला ताकलू हत्ता याती अबनी, और अपनी दूसरी तमाम औलाद से कहते थे हज़रत अबू तालिब कि बेटो उस वक़्त तक खाना ना खाना जब तक मेरा बेटा ना आ जाए, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आ जाए उस वक़्त तक कोई खाना नहीं खाएगा। इसी तरह कंजुल अमाल 15वीं जिल्द सफ़ा नंबर 562 पर बाब अकील इब्ने अबी तालिब में काना नबी यकूल अकील, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अकील से फरमाते थे कि अकील मैं तुझसे दो मोहब्बतें करता हूँ, एक मोहब्बत खुद तेरी वजह से और दूसरी मोहब्बत मैं तुझसे अबू तालिब की वजह से करता हूँ। इसी तरह खसाइसुल कुबरा में पहली जल्द सफ़ा नंबर 86 पर हज़रत अबू तालिब ने हजूर के वास्ते से बारिश तलब की, हजूर के वास्ते से बारिश तलब की। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब अबू तालिब ने जो बारिश तलब की है, ये खसाइसुल कुबरा में पहली जिल्द सफ़ा नंबर 86 पर है कि हज़रत अबू तालिब बारिश तलब की, किससे की बारिश तलब। अब सवाल ये पैदा होता है कि वास्ता दिया रसूल का और बारिश तलब की और बारिश भी आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई साबित कर सकता है, कोई मौर्रख, कोई मुहक्किक, कि जनाब ये बारिश जो तलब की गई थी ये बुत्तू से की गई थी। भाई वास्ता दिया है रसूलुल्लाह का और बारिश तलब की है, तो वसीला बनाया रसूल को, तो बारिश किससे तलब की? यकीनन उस अल्लाह वाहदहू ला शरीक से बारिश तलब की। तो इसका मतलब यह है कि हजरत अबू तालिब को यकीन ईमान था उस जात वाजिब पर। देखिए ना, आपने खुद लिखा अपनी किताबों में खसाइसुल कुबरा में कि हजरत अबू तालिब ने बारिश तलब की हजूर के वसीले से, तो यकीनन वो बारिश तलब की गई अल्लाह सुब्हानहू तआला से, ना कि बुत्तू से। या साबित करें कि हजरत अबू तालिब ने किसी बुत के वसीले नबी पाक को वसीला बनाया, नौज़ बिल्लाह बुत्तू के दरमियान में नहीं, अल्लाह के सामने वसीला बनाया। ए बारिलात, ये तेरा नबी है, इसके सदके में बारिश बरसा, तो बारिश बरस गई। तो जो अल्लाह को मानता हो वो ला इलाहा इल्लल्लाह का कैसे मुनकिर होगा? आप अंदाजा करें कि अगर वसीला बनाया रसूलुल्लाह को और बारिश तलब की अल्लाह से, तो जो अल्लाह को मानता है वो ला इलाहा का मुनकिर कैसे होगा? इसी तरह इब्ने तीन ने उम्दतुल कारी 7वीं जिल्द सफ़ा नंबर 30 पर के इब्ने तीन ने कहा कि अबू तालिब के शेर इस बात पर दलालत है कि बेसत से पहले हजरत की नबूवत की वो मार्फत रखते थे। इब्ने तीन कहते हैं कि इसमें उम्दतुल कारी में। इसी तरह इब्ने हजर फतेहुल बारी में 7वीं जिल्द और सफ़ा नंबर 50 पर है कि हजरत अबू तालिब ठीक तरीके से जानते थे, बिल्कुल मुकम्मल ईमान के साथ जानते थे कि हजूर अल्लाह के नबी हैं। फिर इब्ने हजर ने अबू तालिब का बैत लिखा, यानी कि फतेहुल बारी में फिर शेर लिखा हजरत अबू तालिब का कि तूने मुझे इस्लाम की दावत दी है। वो शेर ये है कि तूने मुझे इस्लाम की दावत दी है और इस दावत का आगाज ला इलाहा इल्लल्लाह से ही होगा। यानी जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा यानी फतेहुल बारी ने जब शेर लिखा अबू तालिब का कि
मोहम्मद मुस्तफा तूने मुझे इस्लाम की दावत दी है, तो वो इस्लाम की दावत क्या होगी? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह से आगाज किया गया है। तो ये नामुमकिन है कि रसूलुल्लाह की वो मार्फत भी रखते हों कि ये अल्लाह का नबी है और ला इलाहा के मुनकर हो जाए। यानी जब अल्लाह के नबी होने का उनको यकीन कामिल है कि ये वाकई सच्चे नबी हैं, इनकी दावत खैर है, ये कैसे होगा कि वो ला इलाहा का इनकार कर दे, ये ला इलाहा के वो मुनकर हो जाए। इसी तरह तफसीर जमल में तीसरी जल्द सफ़ा नंबर 354 पर कि बेशक मैं जानता हूं कि मोहम्मद का दीन तमाम मखलूक के दीन से बेहतर दीन है। ये किसने कहा? हजरत अबू तालिब ने कहा तफसीर जमल में कि मोहम्मद का दीन तमाम अदियान आलम से बेहतरीन दीन है। हजरत अबू तालिब तस्दीक कर रहे हैं। अब एक अहम बात यह है कि फातिमा बिनत असद से अगर नऊज़ बिल्लाह हजरत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था, तो फिर फातिमा बिनत असद से रसूलुल्लाह ने जुदाई क्यों नहीं करवाई? यानी कि बीबी फातिमा बिनत असद जो थी उस पर तो तमाम का इजमा है कि वो मोमना थी, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। फिर हजरत अबू तालिब की रसूलुल्लाह ने उनसे जुदाई क्यों नहीं करवाई? अगर हजरत अबू तालिब नऊज़ बिल्लाह काफिर थे, तो जैसे कि ज़ैनब की अबुल आस से कराने की कोशिश की, जो कुछ मजबूरियों की वजह से ना करा सके या ना हुई, लेकिन फातिमा बिनत असद के बारे में तो तमाम मुसलमानों का इत्तफाक है कि वो मुसलमान थी और मोमना थी। हमारे अहले सुन्नत भाइयों की किताबों में तारीख़ खमीस में मौजूद है ये वाक़या ज़ैनब का और उसका अपना अबुल आस का। इसी तरह उसूल काफ़ी में पहली जल्द सफ़ा नंबर 115 पर हदीस नंबर 18 पर है, रावी कहता है कि मैंने पूछा कि अबू तालिब क्या थे, तो इमाम फरमाते हैं, इमाम ने फरमाया उन्होंने नबी का जो कुछ वो लाए थे, यानी हजूर जो कुछ लाए थे इसका इकरार किया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीयतें की और आपके वो जो वसीयतें जो थी वो सुपुर्द की, यानी अंबिया की जो जितनी विसाया थी वो सारी हजूर के सुपुर्द की और इसी रोज़ उनका इंतकाल हो गया। यानी कि वो अमानतें जो थी वो हजरत सरकार मोहम्मद मुस्तफा के हवाले करने के बाद उसी दिन उनका इंतकाल हो गया। इसी तरह मिनहाज सादिकीन में है कि हजरत अबू तालिब की जो अंगूठी थी उस पर जो नक्श था वो क्या था? मिनहाज सादिकीन 7वीं जल्द सफ़ा नंबर 115 पर नक्श ये था कि रज़ी तो बिल्लाह रब्बन वाब इब्न अखी मोहम्मदन नबीयन वन नबी व इब्नी अली लहु वसीयन, कि हजरत अबू तालिब की अंगूठी का जो ये नक्श था, इस अंगूठी पर वो ये था कि अल्लाह के रब होने पर और अपने भतीजे मोहम्मद के नबी होने पर और अपने बेटे अली के उसके वसी होने पर मैं राजी हूं। यानी वो राजी हुआ कि मैं राजी हूं कि अल्लाह मेरा रब है, मोहम्मद मुस्तफा मेरा नबी है और अली जो मेरा बेटा है उस मोहम्मद का वसी है। तो बताए जो बंदा ऐसी अंगूठी पहन के दुनिया के सामने घूम रहा हो, क्या वो नऊज़ बिल्लाह मुशरिक होगा? वो नऊज़ बिल्लाह वो काफिर होगा? ये मिनहाज सादिकीन में ये रिवायत मौजूद है।